बीएमसी समेत महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए मतदान जारी, कल आएंगे नतीजे। बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे ने अपने मत का किया इस्तेमाल। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डाला वोट। मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अपने भाई सुनील राउत के साथ बीएमसी चुनाव में मतदान किया। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वोट किया। मोहन भागवत ने लोकतंत्र में मतदान को अहम बताया। बांद्रा में सचिन तेंदुलकर ने परिवार के साथ मतदान किया। वहीं बीएमसी के लिए अभिनेता अक्षय कुमार ने परिवार के साथ वोटिंग की। अक्षय कुमार ने जुहू में वोट डाला। निकाय चुनाव के लिए अभिनेता नाना पाटेकर ने दादर में मतदान किया। नवी मुंबई सीबीडी में 20 लाख रुपए बरामद। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 20 लाख रुपए जब्त कर लिए। महाराष्ट्र के खारघर में पैसों से भरा बैग मिला। चुनाव के समय कैश बांटने के लिए पैसे ले जाने का शक, केस दर्ज। पुणे में महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले वोटरों को वॉशिंग मशीन और चांदी के बर्तन बांटने की खबर। चुनाव अधिकारियों ने 19 वॉशिंग मशीन को जब्त कर लिया है। मुंबई के दहिसर इलाके में बीएमसी चुनाव से पहले लोगों को गिफ्ट बांटने का आरोप है कि गिफ्ट बांटने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे। दिल्ली में कॉमनवेल्थ स्पीकर से सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, विविधता हमारे लोकतंत्र की ताकत है, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी का बयान, दुनिया के सामने भारत ने खुद को साबित कर दिया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर। मकर संक्रांति पर घाटों पर उमड़ा जनसैलाब, गूंजे जयकारे, श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। उत्तराखंड की नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में जंगल में लगी आग। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिश की। लखनऊ में शराब सिगरेट के लिए युवक की 2 दोस्तों ने हत्या की। पहचान छिपाने के लिए शव को लगाई आग। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। रंगदारी के लिए 2 बड़ी फायरिंग में शामिल होने का भी आरोप। लखनऊ के मोहनलालगंज में प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में चोरी। साधु के भेष में मंदिर में घुसा चोर। राजस्थान के सिरोही में तेल से भरा टैंकर पलटा। मौके पर तेल लूटने के लिए लोगों की जुटी भीड़। गुजरात के सुरेंद्रनगर में लाठी डंडे और चाकू मारकर एक युवक की हत्या। बदमाशों के हमले में एक दूसरा लड़का गंभीर रूप से घायल। राजस्थान की खैरतल तिजारा में गौ तस्करी के विरोध में पूर्व विधायक के साथ थाने पहुंचे ग्रामीण। गौ तस्करी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। गुजरात के वडोदरा में सेफ्टी वॉल ढहने से एक घर की नींव को हुआ नुकसान। लोगों ने बिल्डर पर अंधाधुंध खुदाई का आरोप लगाया। राजस्थान के नागौर में बीच सड़क पर 2 सांडों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के नैनीताल में वन विभाग ने एक तेंदुए को पकड़ा। तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के दौसा में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप। गोदाम से सटे दुर्गा मंदिर के गर्भ में पहुंची आग। गुरुग्राम में कार से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में वाहन चेकिंग के समय नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने सब इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ी। सड़क पर हंगामा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ में एक आदमी ने बीच सड़क पर लोगों के साथ की जमकर मारपीट। घटना के समय मौके पर मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ज्वेलर्स की दुकान में भीषण चोरी की वारदात। चोरों ने दुकान से 90 ग्राम सोना, 40 किलो चांदी की चोरी की। बिहार के पटना में दिन दहाड़े एक युवक की बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या। बीच बचाव के समय मृतक के कई परिजन भी घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में भूमाफिया गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों की जमीन को फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बेचने का काम करता है गैंग। यूपी के औरैया में पश्चिम बंगाल के सराफा कारीगर की धारदार हथियार से हत्या। वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल से शराब की बोतलें बरामद कर ली। यूपी के वाराणसी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक अपराधी घायल। यूपी के बरेली में गौकशी के मामले में वांछित 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। एक के पैर में गोली लगी। यूपी के प्रतापगढ़ में गाजियाबाद से पहुंचे प्रेमी ने लड़की के घर के पास गोली मारकर की आत्महत्या। एक तरफा प्यार में लड़के ने आत्महत्या कर ली। यूपी के कासगंज में किशोरी की हत्या मामले में मृतक के पिता और चाचा समेत 3 गिरफ्तार। प्रेम संबंध में बदनामी के चलते हुई थी किशोरी की हत्या। राजस्थान के सीकर में ट्रक और कार की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान की भीलवाड़ा में पतंगबाजी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट में एक शख्स की मौत। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पतंग लूटते समय छत से नीचे पानी की डिग्गी में गिरा 8 साल का बच्चा। अस्पताल में बच्चे की हुई मौत। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे का कहर। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक ही दिन में 6 से ज्यादा लोग घायल। राजस्थान की सिरोही में चाइनीज मांझे से बाइक सवार युवक का गला कटा। गंभीर हालात में युवक अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में चाइनीज मांझे की चपेट में आया बाइक सवार युवक। गले और कान में लगी गंभीर चोट। लगाए गए 7 टाँके। अमेरिकी हमले की आशंका के मद्देनजर ईरान के तमाम एयर डिफेंस नेटवर्क को लगातार एक्टिव रखा गया है। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ईरान का खुला ऐलान, अमेरिका ने किया हमला तो उसके सहयोगियों की धरती पर बने बेस होंगे तबाह। ईरान पर अमेरिकी कार्रवाई की आशंका के बीच ट्रंप ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास को अलर्ट कर दिया है। अमेरिका ने अपने स्टाफ और नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान उनकी रेड लाइन के करीब पहुंच रहा है, लेकिन उन्होंने साफ नहीं किया कि वो सीमा क्या है।
रूस ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती होगी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल अमेरिका को अपनी जंग में घसीट रहा है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान में हुए प्रदर्शनों में हिंसा के लिए इजरायल जिम्मेदार है। ईरान में हालात बिगड़े, ईरान के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की।